एक दिन की छुट्टी मिली है, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, पापा रेडी हो रहे। ओए भाई, ओरे भयंकर चार्जर के साथ ही उठा लिए इसे। चेन सॉकेट में वो डालते हैं स्प्रे। चेन सो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक चेक। सो हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहली बार हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। मैं तो पहली बार पापा के साथ जा रहा हूँ और मेरा प्लान था कि मैं सोलो व्लॉगिंग करूंगा, लेकिन मैंने बोला कि पापा भी आएंगे तेरे साथ। 4 बजे पापा 4 बजे आ गए। पहले कल बोल रहे थे कि मैं बहुत रश है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर पापा आ गए मेरे साथ और आज हम जा रहे हैं नैनीताल ट्रिप पे। पहले पापा कहाँ जाएंगे? टिप्पन टॉप, किलवरी जाएंगे। किलवरी जाएंगे क्योंकि टिप्पन टॉप जाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। 1.5 घंटे का करीबन ट्रैकिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पेस कितनी है और आप कितने फिट हो। ठीक है गाइस, अभी हम इस इलाके में खड़े हैं। देखिए गाइस, अपनी फैल्कन यहाँ खड़ी है। ठीक है, अपनी फैल्कन ये खड़ी है। तेल गिरवाया था इसमें करीबन 500 रुपए का, आप देख सकते हैं। सोलो व्लॉग में ऐसा होता है ना कि यार मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है, लेकिन अब मुझे पापा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेरे प्लान था कि मैं सुबह 6 बजे जाऊँ, 6 बजे निकलूं और 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊँ। 9 तो हम यहीं बज गए, कितना हो गया टाइम? 10 बजे। वहाँ 10 कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे? तो अब मेरे को पापा के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखते हैं, अभी हम सीधे चलते हैं यहाँ से, ज्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, आगे तीव्र मोड़ है तो हमें मोड़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक दिन की छुट्टी मिली है, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ सर। व्यू तो कुछ ऐसा है, देखो ऐसे गाड़ी आ रही है नीचे से, है ना, अपनी फैल्कन ये गाड़ी है। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, मुझे पापा हाथ लगा दे रहा, आगे से कैमरा आगे से ऑन था ना, तो माउस नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होनी स्टार्ट हो तो गई। अभी फिलहाल तो हम चलते हैं आगे, कोई अच्छा व्यू मिलेगा तो तब आपको मिलेगा। मैंने बहुत कुछ शूट किया था, बहुत कुछ बोला था, और ये तो नॉर्मल है मेरी लाइफ में। जब तक कोई दिक्कत ना हो तब तक मेरा काम बनता नहीं है। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। जहाँ हम रहते थे वहाँ से जू निकलेंगे सीधे हम माउंट। बाइक जाती है वहाँ से? बाइकें जाती है, अब तो चढ़ा कैसे सकता है, मैं चला बहुत डाउन है। डाउन में कोई दिक्कत नहीं है, चला लूंगा। डाउन भी नहीं है, मतलब थोड़ा डाउन है ही। वो नीचे उतरती जहाँ भाई ये डाउन पर अगर कहीं डिसबैलेंस हो गई तो फिर नहीं समझेगी मुझसे कि हम Are we all that we're meant to be this way? I'm afraid I don't know if we can share. तो यहाँ पे आप व्यू का मजा लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से नीचे एक स्कूल दिखता है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। इसे देख के पुरानी याद आ गई। मैं 3rd तक प्राइमरी में पढ़ा हूँ ना, तो अपने गांव में, तो नॉस्टैल्जिया हिट्स गाइस। When the late nights hit like medicine, knocks me down when the feeling kicks in. Feel that heat 'cause you're on a land. Feel that heat 'cause you're on a. तो यहाँ पे ये बर्फ़ से पूरी ढक जाती है पहाड़। जब भी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे तो पूरा पहाड़ ये बर्फ़ से ढक जाता है। इतनी क्लियरिटी आ नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे धुंध बहुत थी। तो देखिए आप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। पीस बहुत था गाइस, हवा इतनी प्यारी प्यारी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हमारा हाई होता रहा, ठंड बहुत पड़ी
इतनी ठंड थी वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ठंड थी। तो यहाँ पे मैं अपनी फैल्कन को भी लेके आ गया बिना सर्विसिंग के। ये बहुत डिले हो गया था, शायद से इसके साइलेंसर से धुआं भी निकल रहा था हल्का बहुत, तो ये सर्विसिंग करवानी है इसकी तो जल्द से जल्द। तो अगली आवाज़ आपको मेरे पापा की सुनाई देगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ आए थे, तो उनको ज़्यादा कुछ पता है आपके बारे में। ये जो ताल दिख रहा है आपको, ये नैनीताल का ही एक नज़दीकी ताल खुरपा ताल है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। गर्मियों में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि इतना जाम लगा रहता है कि जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ पर उस टाइम मिलती है। और अभी भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी खतरनाक रोड है। जब 25 तारीख के बाद दिसंबर यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, तो बर्फ़ में बाइक चलाना, 4 व्हीलर, ये काफ़ी यहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं। तो अभी तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं, लेकिन ठंडी बहुत है, ठंडी हवाएं, और हाथ ऐसे ठंड हो जा रहे हैं कि जैसे कि हम बहुत ही मतलब बर्फ़ यहाँ पर पड़ी ऐसा लग रहा है। लेकिन धूप है हल्की सी, और हम लोग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, आज हम किलवरी, एक नैनीताल से 20-25 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ से हिमालय दर्शन बहुत नज़दीकी रूप से होते हैं। और वहाँ वो बर्ड वाचिंग के लिए प्रसिद्ध किलवरी जोन यानी कि पंगूट वाली रोड में है, उसके लिए हम आज जा रहे हैं। वहाँ हम लंच करेंगे किलवरी रेस्ट हाउस में। फॉरेस्ट का एक बढ़िया, एक शानदार रेस्ट हाउस है, तो वहाँ हमारा जाने का मुख्य केंद्र बिंदु हमारा किलवरी है। लेकिन अभी हम नैनीताल की वादियों का भी मज़ा लेते हुए अभी हम पहुँच रहे हैं खुरपा ताल की ओर। खुरपा ताल से हम चढ़ाई लेंगे, बहुत ही ऊंची चढ़ाई है। देखिए आगे एक छोटा सा लेक, कृत्रिम लेक बनाया गया है, खुरपा ताल का गेमिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है, जिसमें कि बच्चों के छोटे छोटे बोट, और ये यहाँ पर पर्यटकों के लिए बनाया गया है। गर्मियों में यहाँ पर इतनी भीड़, और बच्चों की भीड़, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आती है और आनंद लेती है बोटिंग का। कृत्रिम बोट यहाँ पर, कृत्रिम झील इसको बनाया गया है। तो अब हम आगे धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ेंगे, तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नैनीताल की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन हम नैनीताल यहाँ से नहीं जाएंगे। 12 पत्थर एक जगह है जहाँ से हम सीधे किलवरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इतना ठंड यहाँ पर है, और इतना ट्रैफिक भी आज ज़्यादा है, क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन पर्यटक यानी कि नज़दीकी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ये लोग छुट्टियां मनाने यहाँ आ जाते हैं। और अब ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़। ये पहाड़ों पे हम लोग चढ़ने की कोशिश तो करते हैं, कई बार चढ़े हैं, लेकिन फिसलन बहुत रहती है, घास सूखी रहती है जाड़ों में, तो यहाँ पर रपटन ज़्यादा होती है। अगर बर्फ़ पड़ गई तो फिर तो ये ऐसा लगता है कि हिमालय शायद खुरपा ताल में ही नज़र आ रहा होता। Are we all that we're meant to be this way? I'm afraid I don't know if we can change. हम पहुंच गए हैं नैनीताल 12 पत्थर, जहाँ से एक रोड सीधे नैनीताल को चले जाती है, एक रोड आपके स्नोवी पॉइंट की ओर जाती है, और दूसरी रोड किलवरी को निकल जाती है। किलवरी यहाँ से अब 25 किलोमीटर और तंग रास्ता, यानी कि पास देने के लिए बड़ी मुश्किल होती है बहुत। लेकिन हम जंगल की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर लेपर्ड्स, भालू, कई पहाड़ी जानवर यानी कि डियर, सांबर, कांकड़ ये पाए जाते हैं। लेकिन रास्ते में हमें सावधानी से चलना होगा। अभी तो हम छोटे से आबादी में हैं, लेकिन आबादी से जब आगे निकलेंगे तो एक जंगल नज़र आता है। देखिए कैसे यहाँ पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि सिंगल रोड है, पास देने में बड़ी मुश्किल।
अभी अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन गर्मियों में आपको यहाँ जाना ही मतलब मुश्किल हो जाता है। जो लोकल लोग, पंगोट, किलवरी के लोग यहाँ जाते हैं तो उस टाइम उन्हें लंबा जाम का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह से सिंगल रोड है। Tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, ये हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले जब रहते थे पैदल रास्ता यहाँ पर हुआ करता था। अब तो यहाँ पर डामर रोड हो गई है। हम लोग ने पैदल ट्रैकिंग कई बार की। 90-92 के दशक में यहाँ पर इस रोड को, यानी कि घोड़े यहाँ पर खाली चलते थे और पैदल रास्ता था। तो अब देखिए आज इस दशक में यहाँ पर डामरीकरण हो गया है और गाड़ियों का यहाँ पर तांता, यानी कि मुख्य रोड से इसे जोड़ दिया गया है पंगोट, जहाँ से आप कालाढूंगी निकल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोड अब नज़र आ रही है। जब वो ज़माना था तो यहाँ पर इतनी धूल धक्कड़, सिंगल यानी कि जंगलात की रोड जिसे कहते हैं, फॉरेस्ट की, उस टाइप का ही एक रोड थी। अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखिए कितना रिस्क है यहाँ पर बाइक चलाना, और गाड़ी चलाना भी बहुत रिस्क हो सकता है। लेकिन स्नोफॉल जब होता है तो ये रोड को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक जगह है टानकी। टानकी को हम पार करते हुए किलवरी की ओर सीधे प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे को ये जो जाम है कम होता जाएगा। और ये देखिए यहाँ भीड़, और हम बाइक से ये गिरे। कितना रिस्क है ये रोड। देखिए हमारी बाइक गिर गई और हम भी गिर गए, लेकिन चोट बहरहाल कुछ भी नहीं लगी, हमने संभाल लिया क्योंकि हम 2 लोग थे। देखिए ढलान पे इन्होंने बाइक रोकी और स्टैंड काम नहीं कर पाया और बाइक सीधे जो है गिर गई। ये चलती हुई बाइक पे देखिए कैसे इन्होंने स्टैंड लगाया, और ढलान पे जो है स्टैंड भी काम नहीं करता है क्योंकि बाइक का लोड हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए हम आगे यहाँ पर उतरे, थोड़ी देर रुके फिर तो, लेकिन बहरहाल बाइक को कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने संभाल लिया। तो यहाँ पे बाइक को कुछ हुआ नहीं, वैसे ही धूल थी, कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। किस्मत इतनी अच्छी थी, हमने थोड़ा बहुत पकड़ ली थी बाइक। अब यहाँ से आपको स्नो व्यू पॉइंट दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी इतनी है नहीं क्योंकि यहाँ पे धुंध तो है बहुत ज़्यादा। अपना मतलब आप लोग भी सावधान रहें कि जैसे बाइक को एकदम ढलान में आप रोक देते हैं, मोड़ पर रुकते हैं, तो आपका एक ही पाँव पे जो है वेट आ जाएगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी तरह जो हो हमारे साथ हुआ अभी। तो देखिए इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। और हमारा तो मूड बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि यहाँ पे सूरज तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था और ठंड इतनी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हाथ इतने ठंडे हो गए और हमारा मूड जो है बहुत ख़राब हो रहा था। अभी हम किलवरी के रास्ते पे हैं, तो हम थोड़ा आगे आगे सूरज का वेट कर रहे थे, कहीं से तो सूरज दिखे तो हमें खुशी मिले क्योंकि दोनों को ही बहुत ठंड लगती है। तो ये सीधे किलवरी आता है रास्ता। और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। पापा भी बहुत मायूस से हो गए थे क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी थी, और तो मैंने कहा पापा गाड़ी तो बहुत गर्म हो गई है। पापा ने कहा चलो हाथ सेकते हैं इससे। तो भी पापा ने हाथ सेके, थोड़े ठंडे बहुत हो गए थे। मेरे तो बाइक चलाते हुए हाथ ऐसे हो रहे थे कि जल जाएंगे, जलन हो रही थी बहुत हाथ में। तो आप जब भी नैनीताल या किलवरी ऊपर साइड को आएँ, जितना हाई एल्टीट्यूड होता है उतनी ठंड बहुत बढ़ती है और टेम्परेचर उतना गिर जाता है। क्योंकि यहाँ पे सोलो व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे आप पहली बात तो बोर हो जाओगे अकेले, है ना। क्योंकि यहाँ पे जंगल के अलावा आप अपने बाइक के साथ हो और किसी के साथ नहीं हो। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, और धूप का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं धूप मिले तो हम थोड़ा वहाँ पे रेस्ट करें। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन तलाश नहीं कि कहीं धूप मिल जाए। लेकिन हमारे पास साधन थे, हम सब साधन ले गए थे। हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉर्च भी है
इसका फोकस हमने सोचा कि कहीं लाइट की ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले गए हैं। मैच बॉक्स हमारे पे है। ये देखिए कितनी बहुत बढ़िया धूप यहाँ पर नज़र आई है। आप यहाँ पर हमारा रुकने का एक मन बना लिया हमने। यहाँ पर हम 10 मिनट पूरा रेस्ट करके यहाँ के पेड़ पौधों को निहार रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया पेड़ हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पे सुकून मिला हमें आके। हम बैठे थोड़ी देर यहाँ पे, धूप ली हमने, बहुत मज़ा आ रहा था, खुशी मिली थी। इससे पहले तो हमारे चेहरे ऐसे थे कि क्यों आ गए हम इधर। तो धूप होना ज़रूरी है। अगर आप ठंड से आपको नफ़रत है या ठंड आपको बहुत लगती है तो आप कृपया यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे वही आ सकता है जो भाई ठंड से प्यार करता है ना, जिसको ठंड चाहिए भाई। लेकिन हम तो भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए थे कि यहाँ क्या है कैसा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसकी वीडियो देखी थी किलबरी की। तो ये एक हिडन प्लेस है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जाएं। बहुत अच्छा लगा, पापा के चेहरे में खुशी आई, वरना मेरा मूड ख़राब हो गया था कि यार कैसे होएगा यहाँ पे गुजारा। यहाँ से थोड़ा ही दूर है किलबरी, तो हम अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली किलबरी हम पहुंच चुके हैं। ये रहा अपना किलबरी का बोर्ड और हम यहीं से जाएंगे। Are we all that we're meant to be this way?